बिहार में नई नौकरियों के लिए भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पद भरे जाएंगे। डॉक्टर से टेक्नीशियन तक की होगी भर्ती। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में नई नौकरियों के लिए क्या है सरकार का पूरा प्लान। ये एजेंडा क्या है, ये आपके सामने हम रखते हैं। बिग बॉल इसका सीधे रुख कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर भर्तियां, जो कि बिहार में रोजगार को लेकर पूरा प्लानिंग है। 45,000 पदों पर होगी नियुक्ति। ये जानकारी सामने आ रही। 4 महीने में नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, और साथ ही सहायक प्राध्यापक की जो पद हैं वो 1,339 निकले हैं। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की जो रिक्तियां हैं वो 3,523 है। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 396 पद रिक्त किए गए हैं। और इसके साथ साथ सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा की बात की जाए तो 1,290 पदों को रखा गया है। डेंटिस्ट की बात करें 64 पद इसके लिए निकाले जा रहे हैं और नर्स के लिए 6,298 पद। और एक और बड़ी खबर है यूपी से, जहां जल्द बड़े पैमाने पर निकलेंगी नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम योगी ने खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। खाली पदों की सूची आयोग को भेजी जाए, योगी ने कहा है। साथ ही सीएम ने परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली है। तो यूपी में नौकरियां और रोजगार बढ़ाने के लिए क्या है योगी सरकार का पूरा एक्शन प्लान, आपको दिखाते हैं। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए हैं। बाकायदा खाली पदों की सूची चयन आयोग को भेजी जाएगी। अधिकारियों को चयन आयोग से संपर्क बनाने का निर्देश दिया गया है। चयन प्रक्रिया की समय सीमा को तय करने की बात कही गई। लाभार्थी योजनाएं सीएम डैशबोर्ड से जोड़ी जाएंगी। सीएम डैशबोर्ड पर होगा लाभार्थी योजनाओं का पूरा विवरण। मनरेगा योजना में समय से भुगतान का निर्देश भी दिया गया है। एक और बड़ी खबर है 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा युवाओं के बीच जो मुद्दा छाया रहा वो है रोजगार का। ऐसे में ये 2 तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। पहली तस्वीर बिहार की है और दूसरी तस्वीर है यूपी की। बिहार सरकार ने 45,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिन्हें 4 महीने में भरा जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। और चलिए बात करते हैं दिल्ली की खबर। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की एजेंडे करते हैं। बड़ी खबर, नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली का मामला। नीट में ग्रेस मार्क्स के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर एनटीए से जवाब भी मांगा है। अगले आदेश तक परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में 12 जून को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। और अब आपको नीट रिजल्ट का पूरा मामला समझाते हैं। 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट आया और 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर विवाद हुआ है। और देखिए इसके खिलाफ 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में बकायदा लगाई गई। 6 जून को पहली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई गई। कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। और दूसरी याचिका यानी कि कल 7 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई। कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश। 12 जून को अगली सुनवाई की जाएगी। तो देखिए नीट से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और देखिए नीट परीक्षा को लेकर ही एक और बड़ी खबर। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का बहुत बड़ा आरोप। 40 मिनट लेट मिला था पेपर, यह छात्र की तरफ से कहा गया। एनटीए से दोबारा रीचेकिंग की मांग की गई। रीचेकिंग ना होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी छात्र देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं TV9 संवाददाता ध्वज आर्य ने कोटा में छात्रों और उनके परिजनों से बात की है। उनकी रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है नीट एग्ज़ाम। 24 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें बैठे थे और ये परीक्षा कंट्रोवर्सी में आ गई है। कंट्रोवर्सी के कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं। 17 सेंटर्स में कहीं बिहार से, कहीं सवाई माधोपुर से नीट लीक की खबर आई। कहीं पेपर लेट होता, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक कोई एक अच्छी एक्शन नहीं लिया गया। ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, किसी बच्चे को 100 मार्क्स तक ग्रेस मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। और इसका एक जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि बच्चों की आंसरिंग एफिशिएंसी की बेसिस पे कि कौन कितनी जल्दी आंसर कर रहा है क्वेश्चन, उसकी बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं इनको। 2 साल की तैयारी के बाद इतने मार्क्स में हम सेफ जोन में थे कि हाँ इस साल हो जाएगा, पर सर हमने कोई पेपर्स भी नहीं दिए और अब हम यहाँ पे आके अटक गए कि हमारा कहीं भी नहीं हो रहा है।
बच्चा जिस हिसाब से उसके नंबर चाहिए थे वो तो ले आया अपने लिए, वो अपने नंबर अपने उसने पूरी मेहनत करके ले आया, लेकिन उसको रिजल्ट वो नहीं मिला जो वो चाहता था। रैंक जो है वो जो 5-7 हज़ार के बीच में आनी चाहिए थी, वो रैंक 27,000 पे पहुंच गई है। तो वजह से ना तो उसे अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, हम सोचे बस मिल जाए मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम भीख मांग रहे हैं। और चलिए बात आज के सबसे बड़े सियासी एजेंडे करते हैं। बड़ी खबर, शपथ ग्रहण को लेकर बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक, चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी नेताओं का मंथन, चिराग पासवान भी बैठक में शामिल हुए। सहयोगियों के साथ मंत्रालय को लेकर भी चर्चा। तो मोदी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, सभी सहयोगियों के साथ मंथन भी चल रहा है। कल शाम नड्डा के घर पर एनडीए के सहयोगियों से 1-to-1 चर्चा हुई। आइए आपको इस बैठक के बारे में जल्दी से पॉइंटर्स बता देते हैं कि क्या क्या तय हुआ। देखिए, जेपी नड्डा के घर पर मंथन हुआ। बैठक में चंद्रबाबू नायडू शामिल रहे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान भी मौजूद थे। और साथ ही एचडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, सभी जो एनडीए घटक दल है उनके बड़े नेता, और साथ साथ अजित पवार भी इस बैठक में शामिल हुए, जो कि जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। बैठक में हुआ क्या, ये आप जानिए। एनडीए सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, इस पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। सहयोगियों के पोर्टफोलियो पर भी चर्चा हुई है। साथ ही शिवसेना शिंदे गुट को एक मंत्रालय देने पर बात बनी है, वहीं एनसीपी अजीत गुट को एक मंत्रालय देने पर चर्चा की गई है। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर, पीएम मोदी एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में नेता चुने गए, वो आप देखें। और उसके बाद एनडीए के सहयोगियों ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले और उसके बाद मोदी 3.0 सरकार की रूपरेखा तैयार करने के लिए नड्डा के आवास पर बैठकों का दौर चला, जहां पर सहयोगियों को पोर्टफोलियो पर मंथन भी किया गया। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। आमोद, कुछ पता चल पा रहा है क्या पोर्टफोलियो को लेकर, क्या हुआ है, क्या मंथन, किसको क्या मिल सकता है? देखिए, कल मैं बताऊं करुणा कि जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक चली, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, उसमें एक एक कर 1-to-1 मीटिंग बुलाई गई थी और सारे सहयोगी दल उसमें गए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान से लेकर अजीत पवार, सारे सहयोगी दल गए, जयंत चौधरी, और उनसे उनकी आकांक्षा या अपेक्षा पूछी गई और उस पर जो है माकूल जवाब बीजेपी की तरफ से आज दिया जाएगा। अच्छा। तो ये सारा फीडबैक एक तरह से उनसे लिया गया कि उनकी अपेक्षा क्या है और उनको आज बताया जाएगा कि उनको मंत्रालय क्या दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है। चूंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले आज आखिरी दिन है, तो आज जो है प्रधानमंत्री से मशवरा देर रात हुई है। उसके बाद आज उन लोगों को फोन जाएगा और बताया जाएगा कि कितने कितने सीट कौन कौन से। जी, यानी कि आज बीजेपी की तरफ से जो बात है, यानी कि फैसला है, वो सामने आ सकता है कि किसके पास क्या मंत्रालय जा सकता है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कल पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण होगा, राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण। और चलिए अब बात मोदी की शपथ की तैयारियों की करते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग पर रहेगी रोक। 9 और 10 जून के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह आदेश सामने आया है। तो आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, 7:15 का वक्त तय किया गया। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें और साथ साथ तैयारियां इस वक्त आपके सामने। कैसे नो फ्लाई जोन को घोषित किया गया, चप्पे चप्पे पर चेकिंग हो रही है। ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग पर रोक रहेगी। 9 और 10 जून के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह आदेश सामने आया। तो शपथ को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, अब जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं। देखिए, पूरी दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित की गई है। वहीं 9 से 10 जून को दिल्ली में धारा 144 भी लागू की गई है। इसके साथ ही 2 दिन के लिए ड्रोन उड़ाना और पैराग्लाइडिंग पर रोक रहेगी। शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात होंगी। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की भी तैनाती की जाएगी। तो शपथ का सुरक्षा चक्र ये है 9 और 10 जून के लिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर, एनडीए की जीत पर इलॉन मस्क ने बधाई दी है। मस्क ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। मेरी कंपनियां शानदार काम करेंगी, मस्क की तरफ से यह कहा गया है।
और अब बात आज के दूसरे सियासी एजेंडे की करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है। शाम 5:30 बजे होगी कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने की मांग होगी। सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी मांग। कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का होगा चुनाव। सोनिया गांधी का चेयरपर्सन चुना जाना तय माना जा रहा है। तो आप देखिए, कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव होगा और क्या खबरें आ रही है आपको हम बता दें। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन है। सोनिया गांधी को दोबारा से चेयरपर्सन चुना जा सकता है, यह तय माना जा रहा है। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने पर जोर। जनहित से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का भी ऐलान किया जाएगा। और देखिए, इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। कुमार विक्रांत, कांग्रेस की बैठक में आज क्या बड़े फैसले लिए जाने हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सोनिया गांधी को चेयरपर्सन नियुक्त किया जाएगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। 3 अहम बैठकें हैं और 3 अहम फैसले हैं। पहली बैठक कांग्रेस कार्य समिति की होनी है, अशोका होटल में होगी, जिसमें चर्चा होगी नेताओं के बीच में कि भविष्य में क्या करना है। और एक तरीके से राहुल गांधी खड़गे को बधाई दी जाएगी कि बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी को, बीजेपी को 272 के नीचे रोकने के लिए। दूसरी जो बैठक होगी वो शाम को 5:30 बजे संसद भवन में होगी, जिसमें कि संसदीय दल की बैठक होगी। और संसदीय दल के नेता के तौर पर, यानी संसदीय दल को मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद दोनों का जो नेता होता है वो संसदीय दल का नेता होता है, जो कि सोनिया गांधी अभी हैं और एक बार फिर उनको चुने जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही साथ उस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता कौन होगा, जो कि विपक्ष का नेता होगा, उसके लिए तमाम कांग्रेस के नेताओं ने तैयारी की है कि हाथ उठाकर वो सोनिया गांधी के सामने कहेंगे कि राहुल गांधी को एक जिम्मेदारी दी जाए। और ये तय करना बिल्कुल कुमार विक्रांत, यानी कि आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा अहम है। कई बड़े फैसले आज की बैठकों में होने वाले हैं। इस बीच अमेठी का रण जीतने वाले किशोरी लाल शर्मा जब दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका से मुलाकात करने आए तो क्या बात हुई, ये भी आप सुनिए। सांसद जी कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश हूँ। आपने सब किया है, आपके बदौलत ही सब। नहीं, मैंने क्या किया? नहीं, आपने किया, आपने किया, सब आपने किया। 40 साल की। चलो, आपका अमेठी से बहुत पुराना कनेक्शन है। ये बीजेपी वाले शायद इसको भैया राजीव जी के साथ गया, ये समझे नहीं बीजेपी वाले नहीं किससे लड़ रहे हैं। अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। इतने बड़े टेम्परेचर में जैस के अंदर रोड शो, मैं बेहोश हो रहा था। मैं पहले आता हूँ, ठीक है ना, जिससे क्राउड का क्या है उस समय तक टेंशन बनी रहती जब तक फुल नहीं होता। तो उसी में तो मतलब कर रहे थे, तो फिर मतलब टेंस में ही था मैं उस समय। मतलब 45 समथिंग। आपकी शर्ट जो थी, हाँ, उस दिन तो बहुत गर्मी थी। राहुल जी की पूरी शर्ट एकदम पसीने में भीगी हुई है। इतनी मेहनत की है, शाबाश भैया। चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपने शेर बच्चा पैदा किया है। क्योंकि मैं शेर नहीं हूँ। अरे और अब आपको कांग्रेस नेताओं की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जीत के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों और नेताओं से मुलाकात की। पहली तस्वीर अखिलेश से मिलने की है। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी समेत नए सांसद अखिलेश से मिले। तो वहीं मुंबई में पवार से मुलाकात हुई। वहीं मुंबई में मातोश्री जाकर कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। और एक और बड़ी खबर, आज समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक है। सभी 37 सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे लखनऊ में यह बैठक होने वाली। अखिलेश यादव बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर है, अमरनाथ यात्रा से जुड़ा एक अपडेट मिल रहा है। यात्रा को लेकर जम्मू में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। सुरक्षा बलों ने हाईवे पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और चलिए अब खबर देश के सुरक्षा के एजेंडे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान भी घायल हुए।
और आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि इस साल सुरक्षा बलों ने कितने आतंकियों को ढेर किया है। बिग बॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले 23 मई की अगर हम बात करें तो नारायणपुर बीजापुर सीमा पर 7 नक्सलियों को ढेर किया गया और उसके बाद 10 मई को भी बीजापुर जिले में 12 नक्सली मारे गए हैं। और साथ ही 30 अप्रैल की बात की जाए, नारायणपुर कांकेर सीमा पर 10 नक्सली मुठभेड़ में ढेर किए गए। 16 अप्रैल कांकेर जिले में 29 नक्सली मारे गए।